Now see second question. In second question, the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter, 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing of the room and the ceiling at the rate of 7.5 per meter square. So in this question हमें लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और हाइट दे दी किसी रूम की, क्लियर। और हमें उसकी जो चारों दीवारें हैं ना, 4 वॉल्स जो हैं उन्हें वाइट वॉश करना और छत को, सीलिंग को, ठीक है। तो हमें फ्लोर नहीं लेना इसमें, तो हमें ये बताना है कि कितनी कॉस्ट की रिक्वायर्ड होगी। और हमें इसने कंडीशन भी दे दी, एट द रेट कितना दे दिया, 7.50 पर मीटर स्क्वायर। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 है यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो गिवन है L = 5, B = 4, H = 3 मीटर में गिवन है। मतलब हमारी सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता कि हमारी यूनिट सेम है या नहीं है। तो पहला काम तो हमारा हो गया कि हमारी सारी यूनिट मीटर में गिवन है, इजंट इट। अब उसके बाद देखिए मैं ये डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। ये मान लो, लेट सपोज दिस इज और रूम, ये हमारा रूम है, ये हमने मान लिया। अब इस रूम में जो इसकी लेंथ है, वी हैव लेंथ कितनी है हमारी, 5 मीटर है। वी हैव लेंथ 5 मीटर है, इजंट इट। अब उसके बाद इसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई जो है वो कितनी है, 4 मीटर है। एंड हाइट, रूम की जो हाइट है वो 3 मीटर है, इजंट इट। तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है, इसमें इसकी जो चारों दीवारें हैं, ये 4 वॉल्स, ठीक, इस पर, और जो इसका टॉप है जिसे सीलिंग कहा इन्होंने, उस पर वाइट वॉशिंग करनी है। क्लियर है क्वेश्चन। अब ये जो मैंने अब ये पूछोगे तो कि तुमने रेड क्यों किया इसमें डायग्राम में। मैंने रेड इसलिए किया है, नीचे वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमें लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये फर्श है, फर्श है, फ्लोर है। अब फ्लोर पे वाइट वॉशिंग थोड़ी करेंगे हम, फ्लोर पे वाइट वॉशिंग थोड़ी करते हैं हम, फ्लोर पे थोड़ी नहीं करते। 4 वॉल्स पे कर दिया हमने और सीलिंग पे कर दिया, इजंट इट। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, हमने रिक्वायर्ड एरिया राइट कर दिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। अब 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, देखिए 4 वॉल्स का एरिया CSA के बराबर होता, किसके, CSA के, क्यूबाइड के। अब हमें पता कैसे चल रहा है कि हमारा जो ये रूम है ये क्यूबाइड है, क्यूबाइडिकल रूम है। उसका रीज़न ये है, देखिए हमें लेंथ भी है, दी है, ब्रेथ भी दी है और हाइट भी दी है। अब उसमें क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं किया उसने, देखिए क्वेश्चन में देखिए एक बार मेंशन किया है नहीं किया है। बुक ओपन कीजिए, बुक तो ओपन होगी आपकी। देखिए क्वेश्चन में इसने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि रूम हमारा क्यूबाइडिकल है या या हमारा सिलेंड्रिकल है या क्यूबिकल है या कौन टाइप का है, किस टाइप का है। तो देखिए इसमें जब इसमें मेंशन, मोस्टली तो रूम रेक्टेंगल होते हैं, मतलब क्यूबाइडिकल होते हैं, क्यूबिकल भी हो सकते हैं। लेकिन हमने कैसे पता किया, हमने ऐसे पता किया, देखिए लेंथ भी इसकी अलग है, हाइट भी दी है, लेंथ भी दी है, ब्रेथ भी दी है, हाइट भी दी है। तो वी हैव अंडरस्टूड ये हमारा क्यूबाइडिकल रूम है, ठीक है। अब इसमें जब 4 वॉल्स का जिक्र आ गया, तो 4 वॉल जो होता है ना CSA के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, CSA के। और CSA का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, CSA का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L + B × H। यही हमारा 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है। सिमिलरली हमने देखिए ये एरिया ऑफ सीलिंग कैसी है हमारी, सीलिंग देखिए हमारी सीलिंग जो है, ये हमारी जो छत है वो कैसी है,
छत हमारी, अगर मैं इसको छत को अलग से ड्रॉ कर दूँ तो मेरी छत कैसी है, रेक्टेंगल टाइप की है। तो रेक्टेंगल में एल होगा और बी होगा, ठीक। तो इसका एरिया यू नो वेरी वेल, यू आर फैमिलियर इन क्लास एट, एल इंटू बी होता। अब कुछ नहीं करना हमें इसमें, ओनली हमें वैल्यू पुट करनी है। इसमें वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पर 2 एज इट इज आ गया। एल की वैल्यू वी हैव 5, बी की वैल्यू वी हैव 4, एच की वैल्यू वी हैव 3, isn't it? Similarly, L की वैल्यू वी हैव 5, B की वैल्यू वी हैव 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीपल 4 + 5 9 हो गया, और ये 3 आ गया आपका, ये 28 हो गया। इसके बाद हम जब इनकी मल्टीपल की हमने तो कितना आएगा, 54 + 20 हमें 74 मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड एरिया मिल गया, ठीक। लेकिन हमें फाइंड क्या करना, हमें कोस्ट फाइंड करनी, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सो कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग required area इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, ये आएगा एरिया मल्टीपल रेट। एरिया की हम रेट से मल्टीपल कर देंगे। ये जो रेट गिवन था हमें, रेट कितना गिवन है, 7.50 पर मीटर स्क्वायर गिवन है। तो रखिए वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। देखिए जब वैल्यू पुट की हमने तो इसकी तो हो गई हमारी 74 और इसकी हमारी है 7.50, ठीक है। तो अभी 0 को तो लीव कर दो, 74 की 75 से मल्टीपल कर देते हैं। 0 अभी हमने छोड़ दिया है। तो जब मल्टीपल की हमने 20, 37, 28 का 8 हो गया, कैरी 2 आ गया, ये हो गया 51। तो जब हमने 8 किया तो ये गेट हो गया हमें, ठीक। अभी हमने 0 तो लीव किया है। अब जब हम यहाँ पर राइट करेंगे इसको, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, बताओ कितनी आ जाएगी कोस्ट। जब हमने एक 0 और लगा देना, अगर हम यहाँ पर 0 ले लें, क्योंकि हमें 0 से अभी पॉइंट की तो बात कर ही नहीं रहे, हम पॉइंट की बात तो कर ही नहीं रहे, ये एक 0 और लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर हम इसका फाइनली आंसर राइट करेंगे। सो वी हैव फाइनली आंसर 555 2 के बाद पॉइंट है ना, लास्ट से काउंट करते हैं डिजिट, 1 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा 555 कॉस्ट हमें वाइट वॉशिंग की देनी पड़ेगी। किसे देनी पड़ेगी, जो वाइट वॉश करेगा, isn't it? So this is question number 2. Now move to question number 3. Let's see question number 3 here. The floor of a rectangular hole has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the 4 walls at the rate 10 rupees per meter square is 15,000, find the height of the hole, isn't it? अब देखिए इसमें क्या है, हमारा पैरामीटर हमें कितनी दी है होल की, 250 पैरामीटर दी है, ठीक है। और उसने ये कहा है कि 4 वॉल्स जो है ना उनकी कॉस्ट 15,000 है, टोटल कॉस्ट 15,000 है, और पर मीटर स्क्वायर से जो है 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर से 15,000 कॉस्ट है, isn't it? तो इसकी हाइट बता दो, हाइट बतानी है हमें, ठीक है। अब इसमें कंडीशन और दे दी, यहाँ पर हिंट्स दे दिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया, ये तो हम जानते हैं, इसमें हिंट की तो कोई ज़रूरत नहीं है। सो चलिए देखते हैं हाउ टू सॉल्व हैव। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये हमारा वी हैव ए रेक्टेंगुलर हॉल। ये देखिए रेक्टेंगुलर हॉल है,
तो इसका जो फ्लोर है, इस फ्लोर की जो पैरामीटर दे रखी है 25 क्या गिवन है यहाँ पर, 25 मीटर गिवन है ये, यानी ये जो आपका रेक्टेंगुलर होल है इसकी 25 मीटर पैरामीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर वी विल राइट है गिवन में क्या लिख दिया हमने, पैरामीटर ऑफ होल ऑफ किसकी पैरामीटर दे रखी, फ्लोर की दे रखी, फ्लोर में डबल ओ बना देंगे, फ्लोर की हमें दे रखी है 250 मीटर। अब देखिए ये फ्लोर जो है रेक्टेंगल है, इट इज़ रेक्टेंगल फ्लोर, तो ये किसके इक्वल होगा, 2 ब्रैकेट L प्लस बी के, रेक्टेंगल पर फ्लोर तो रेक्टेंगल है तो इसकी पैरामीटर क्या होगी, 2 ब्रैकेट L प्लस बी होगी। एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, हमने क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर होल की जो है हाइट फाइंड कर दी। क्लियर, हमें क्या फाइंड करनी है, वी नीड टू फाइंड आउट होल की हाइट फाइंड आउट करनी है कि कितने, ये जो होल है हमारा उसकी कितनी ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए और क्या दिया है इसमें, टोटल हाइट जो दी है किसकी, पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स। देखिए कॉस्ट जो दी है, कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स इक्वल्स टू दी हमें 15,000। ठीक है, और एक चीज और दे दी इसने हमें यहाँ पर, रेट दे दिया इसने हमें, कितना रेट दे दिया, रेट दे दिया इसने हमें 10 पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हमें यहाँ पर गिवन है इस क्वेश्चन में और हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब पहले तो हम 4 वॉल्स का एरिया निकाल लेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे हम, लेट्स सी हियर, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। देखिए जब अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें, सो वी डिड इन लास्ट क्वेश्चन, देखिए जब हम कॉस्ट फाइंड करते थे तो क्या लिखते थे हम, जब हम कॉस्ट फाइंड करते थे हमें रुपीस गिवन होता था और एरिया गिवन होता था, देन वी विल फाइंड देयर कॉस्ट, तो हम क्या राइट करते थे, कॉस्ट इक्वल्स टू एरिया मल्टीपल रेट, इजंट इट, या इसको कह सकते हैं रेट किसमें, 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में जो रेट होता था उससे हम मल्टीप्लाई कर देते थे क्वेश्चन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट है यार। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो हमें एरिया फाइंड करना, सो एरिया फाइंड करना, टोटल कॉस्ट तो हमारी कितनी हो गई, 50,000 हो गई, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हमारी, 50,000 हो गई। अच्छा, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसमें एरिया फाइंड आउट करना, तो एरिया फाइंड करना, तो एरिया की प्लेस पे तो एरिया ऐसे रहने दो, रेट हमें कितना दिया है, 10 रुपीज़। ठीक, ये 10 कहाँ जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा, देखिए ये आ गया इसके अपोन में, तो हमारा जो एरिया निकल कर आ गया वो निकल कर आ गया हमारा एरिया बराबर आ गया हमारा 50/100। क्लियर, इतना क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ आप, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का क्या फॉर्मूला है, यस, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या है, जो क्यूबाइट का CSA का फॉर्मूला है वही तो है। तो यहाँ एरिया ऑफ 4 वॉल के प्लेस पे हम क्या राइट कर देंगे, वी कैन राइट हेयर 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू H इक्वल्स टू 50/100।
क्लियर। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए ये रही, इसकी वैल्यू हमारी 250 है, तो यहाँ पर हमने 250 रख दिया। 250 इंटू एच इक्वल्स टू 1500। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो h की वैल्यू जो हमारी निकल कर आ गई 250, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, 50 अपॉन 250, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये कितने टाइम गया, 6 टाइम, 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये इससे 6 टाइम चला गया, तो h की वैल्यू फाइनली हमें 6 मीटर आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी निकल के, वी नीड टू फाइंड आउट, वी गोट द वैल्यू ऑफ h हेयर 6 मीटर। दिस इज और रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा क्या है, इट इज और रिक्वायर्ड आंसर। कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। सो नाउ इन दिस वीडियो वी हैव डन question number 2 and question number 3. Next video we will do remaining question. Thanks for watching this video.